ज्ञानी कौन है? ज्ञानी मैं है। और मूर्ख कौन है? मूर्ख भी मैं है। जब हमें अहंकार हो जाता है तो हमें हमें सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, और अहंकार हो गया तो समझो सबसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं। आज हम पैदा हुए, उसके बाद स्कूल जाना सीखे, वहाँ पढ़ाई किए, तो हम सोच ले कि हम यहाँ से ज्ञानी हो गए। नहीं, इसके बाद हमें क्या हुआ कि समाज में आने पड़ेगा। समाज में आने से समाज में आने के पहले हमारा शादी विवाह होता है, फिर वहाँ समझने पड़ता है, तब वहाँ कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद शादी विवाह आ जाता है तो हम अपने बच्चों के बीच आ जाते हैं। बच्चों बच्चों से समझने लगते हैं, वहाँ भी समझाना समझना पड़ता है। तो हम सोचे कि हम ज्ञानी हो गए, तो नहीं हुए। ज्ञान एक ज्ञान खत्म होता है तो दूसरे ज्ञान को हमें जानना पड़ता है। अब बच्चे हुए, अब बच्चों की शादी करनी पड़ी, ये सब ये कैसे करना, ये वो समझना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा बुढ़ापा आ जाता है, तब वहाँ समझना पड़ता है कि हमें जीवन कैसे काटना है, क्या करना है। इसी तरह जीवन चलता रहता। हम सोचे कि हम ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी कभी नहीं हुए। मैं हो गया तो समझो हम ज्ञानी हैं। नहीं तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कोई नहीं है। चाहे जितने बड़ा ज्ञानी हो जाए, उसका ज्ञान काम नहीं आता है। मान लिया हम ये किसी विषय के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मगर क्या हमारे काम वो होता है? नहीं आता है ना। हमारा जीवन कैसे होगा ये हम खुद नहीं जानते। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी कोई नहीं है। समाज में जैसे हो वैसे रहना चाहिए, वैसे समझना चाहिए, वैसे प्रेम भाव करना चाहिए, तभी हम ज्ञानी कहलाएंगे। मैं जहाँ आ गया कि मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञानी नहीं हो सकते। मान लिया हमें कोई काम करना है, हम किताबी ज्ञान ज्ञान जानते हैं, मगर परिश्रम का ज्ञान नहीं जानते हैं, काम करना नहीं जानते, तो कैसे कर पाएंगे? तो हम जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। एक ज्ञान मिलेगा तो दूसरे ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। हम ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। आज कुछ ज्ञान मिला तो कल कुछ और ज्ञान मिलेगा। हम सोचे कि ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। ज्ञान ज्ञान का कोई भंडार ही नहीं है। ज्ञान अनंत है। आज हमने कुछ सीखा तो कल कुछ सीखना पड़ेगा, कल कुछ सीखेंगे। कभी हम ज्ञान ज्ञान से ज्ञानी हो ही नहीं सकते। ज्ञान का कभी अंत ही नहीं है। न ज्ञान का अंत है, न ज्ञान की कोई शुरुआत है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हम अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा क्या गलत है, ये हम जान ही नहीं पाते। तो हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या जाने। बस हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया। क्या पता हम अच्छा कर रहे हो किसी के लिए गलत हो। इसलिए ज्ञान का कोई वो ही नहीं है कि हम एक कितने बड़े ज्ञानी हैं। पंडित भी इतनी भागवत कथा, इतनी ज्ञान की बातें करता है, वो भी कहता हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो परमेश्वर है। ज्ञान अनंत है, उनका कोई स्वरूप ही नहीं है। हम भगवान की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। नहीं, भगवान का कोई रूप ही नहीं है, न उनका कोई स्वरूप है, न कोई ज्ञान है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई कुछ भी करता है, कोई नहीं करता है। और हम सोचे कि भगवान के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये गलत है। क्योंकि ज्ञान में ये लिखा ही नहीं कि भगवान के लिए हम करेंगे तो हमें मिलेगा।